अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफिया हलाई। दोस्तों आज बात करेंगे उन कुछ बातों की जो रिसर्च बताती है कि 98% मर्दों को ज़िंदगी में बहुत देर से समझ में आती हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों रिसर्च बताती है कि बहुत सारे मर्दों को अपने इमोशंस को किस तरह हैंडल करना है उन्हें समझ में नहीं आता। हम अमूमन देखते हैं कि बहुत सारे मर्द गुस्से में बेहद भफर जाते हैं और बाज़ औक़ात उनसे इस गुस्से में काफ़ी गलत फ़ैसले हो जाते हैं, काफ़ी गलत डिसीजन वो अपनी ज़िंदगी के ले लेते हैं। बहुत सारे मर्दों को, बहुत सारे आदमियों को ये प्रॉब्लम भी होता है कि अगर कोई कन्वर्सेशन हो रहा होता है, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है, उसमें वो अपने आप को काम डाउन नहीं रख सकते। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह अपने जज्बात को काबू में रखें। बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि वो खुशी का इज़हार किस तरह करें, यानी खुश भी होते हैं तो ज़ाहिर ही नहीं करते कि खुश हैं। दोस्तों इन सब बातों का ताल्लुक़ हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस से है, यानी हम इमोशनली कितना इंटेलिजेंट हैं, अपने इमोशंस को किस तरह हैंडल करना है, राइट टाइम पे किस तरह राइट इमोशन हमें जो है ज़ाहिर करना है, ये काफ़ी सारे मर्दों को नहीं आता है। और जब उनको ये समझ में आता है, काफ़ी सारे लाइफ के गलत डिसीजंस लेने के बाद उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने अपने गलत इमोशंस की वजह से गलत वक्त पर गलत बात करके किस तरह अपना नुकसान कर लिया है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में। मैंने अलग से इसके लिए पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी। ज़रूर देखिएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, रिलेशनशिप ओवर पोजेशन। दोस्तों हमारे मर्दों को शुरू से ही ये बात सिखाई गई होती है। छोटे होते हैं, जब वो बच्चे होते हैं, घर में बेटा होता है, उसको बस एक ही बात समझाई जाती है कि मर्द का काम है पैसे कमाना, यानी वो जितने अच्छे पैसे कमाए। उसको रिश्ते किस तरह निभाने हैं कभी ये नहीं समझाया जाता है। उसे पैसा कितना कमाना है, ज़्यादा पढ़ना है, पैसा कमाना है, और इस पैसे कमाने के चक्कर में वो पैसा कमाना तो सीख जाते हैं, यानी चीज़ें किस तरह हासिल करनी है, अच्छी ब्रांडेड घड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है और स्मार्टफोन लेने हैं और न जाने क्या क्या, ये सब तो सीख जाते हैं। यानी पैसा किस तरह कमाना है वो तो सीख जाते हैं, लेकिन रिश्ते निभाने में बहुत सारे मर्द हजरात काफ़ी हद तक नाकाम हो जाते हैं। यानी वो किसी भी चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, अपने रिलेशनशिप में भी उनका इंटरेस्ट ज़ीरो के बराबर ही होता है। जो है, जैसा है, जिस तरह है, चल रहा है, बस वो उसी में रहते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि पैसा कमाना गलत है। पैसा कमाना, पैसा ज़िंदगी की एक अटल हकीकत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस पैसे से आप वो सारी खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते जो आप अपने रिश्तों को निभा कर अपने साथ रख सकते हैं। अगर पैसे से ही खुशियाँ होती तो आज शायद बिल गेट्स की बीवी उसे छोड़ के नहीं गई होती। और ऐसे ही कई किस्से हम सुनते रहते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में भी, लेकिन बहुत देर बाद हमें समझ में आती है जब हम एक हद तक पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन वो रिश्तों में वो बात ही नहीं रही होती है। तब जाके काफ़ी सारे मर्दों को एहसास होता है कि उन्होंने लाइफ में पैसा कमाने के चक्कर में क्या कुछ खो दिया है। तो तीसरी बात, हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत जो है बहुत बड़ी दौलत है। जवानी के जोश में काफ़ी सारे मर्द हजरात जो हैं वो कभी भी अपनी सेहत पर तवज्जो देते ही नहीं हैं। ना उनके कुछ सोने का वक्त फ़िक्स होता है, ना खाने पीने का कोई वक्त फ़िक्स होता है। जब दिल चाहा कुछ भी खा लिया, किसी भी तरीके का फूड खा लिया। घर से ज़्यादा क्योंकि बाहर रहते हैं तो बाहर का ही खाना ज़्यादा खाते हैं, और हेल्थ पे कोई उनका अपने कंट्रोल नहीं होता है। किसी भी चीज़ पे उनका अपना कंट्रोल नहीं होता है। ख़ास करके अपनी सेहत को लेके इंतहाई दर्जे की लापरवाही का मुजाहरा करते हैं जब वो अपने 20s 30s में होते हैं। लेटर ऑन जब वो 40s में और अपने 50s में होते हैं तो उसी वक्त, यानी उस एज में ही उनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और इस तरीके की काफ़ी बीमारियां जो हैं होती हैं। और आप देखिएगा कि काफ़ी सारे अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिएगा, बल्कि अपने घर के ही मर्द हजरात को देखिएगा कि उनमें भी कोई ना कोई बीमारी ऐसी होगी जो उनकी एज के हिसाब से उनको अभी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अपनी हेल्थ को इग्नोर करके, अपनी हेल्थ को बिल्कुल प्रायोरिटी ना देके काफ़ी सारे मर्द हजरात ज़िंदगी भर जो है सिर्फ काम को या दूसरी चीज़ों को अव्वलियत देते रहते हैं, और बाद में, बहुत बाद में जाके उन्हें एहसास होता है
कि सेहत कितनी बड़ी दौलत है। दोस्तों, माँओं को जो है ना हमेशा बीबे बच्चे ही पसंद होते हैं। हमेशा माएँ बेटों को भी इस तरह मतलब ट्रेन करती हैं कि वो हमेशा हाँ कहें, बहुत ही ओबीडियंट बनाने की कोशिश करती हैं। ओबीडियंट होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर बात में ये जो ओबीडियंसी की जो अगर उस बच्चे को आदत पड़ जाती है तो ये उसकी बात की ज़िंदगी में भी उसके लिए बहुत मुश्किलें लेके आती है। हर बात में हाँ कहने की आदत उस आदमी को बहुत ख्वार करती है। जॉब में जाते हैं, गलत मतलब सबसे पहले तो गलत कैरियर चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब ना कहने की घर में हिम्मत नहीं है। वो अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने नहीं रख पाते, अपना ओपिनियन नहीं रख पाते, लोगों को ना नहीं कह पाते, तो गलत कैरियर में चले जाते हैं और ज़िंदगी भर नाखुश रहते हैं। जॉब करते हैं या कुछ ऐसा अपने काम में भी होते हैं तो ना नहीं कह पाते। कुछ अगर काम है, ओवर टाइम करना है या कुछ भी ओवर बर्डन हो रहे हैं, लेकिन लोगों को खुश करने के चक्कर में ना नहीं कह पाते। काफ़ी प्रेशर में रहते हैं ऐसे आदमी जो लोगों को ना नहीं कह पाते, और ये ना कहने की वजह से ज़िंदगी में काफ़ी सारे गलत फ़ैसले भी कर लेते हैं। 30-50s में वो अपने आते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत सारी जगह पे हम ना कह देते तो आज शायद हालात कुछ और होते। 5वीं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखते मर्द हजरात जो होते हैं। पैसे कमाना तो वो सीख जाते हैं, काफ़ी अच्छा भी कमाते हैं, लेकिन उनके पास वो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती कि जो कमा रहे हैं उसको हैंडल कैसे करना। बहुत पैसा देख के बहुत सारे लोग जो होते हैं आपे से बाहर हो जाते हैं, या उनका खर्च करने की इतनी ज़्यादा आदत होती है कि वो सेविंग, इन्वेस्टमेंट इन सब चीज़ों में कभी समझते ही नहीं हैं, और बाद में जाके जैसे जितना जो कमाया खर्च किया, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनके पास कोई एसेट ही नहीं होता है, कोई उन्होंने जमा नहीं किया होता है, कहीं पे उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इसकी यही वजह है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती है। हम भी हमारे बच्चों को हमेशा इसी चक्कर में लगे रहने देते हैं कि कमाना किस तरह है, लेकिन उस कमाने के बाद उसको खर्च किस तरह करना है, उसको इन्वेस्ट किस तरह करना है, कभी हम हमारे बेटों को ये सिखाते ही नहीं हैं। और ये सारी बातें ही जो है वो उनको आगे ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग, आपने भी अपने आसपास देखे होंगे, जो कमा तो काफ़ी अच्छा रहे थे, अच्छा खासा पैसा भी बनाया, लेकिन उन्होंने कुछ बचाया नहीं, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई वो जहाँ थे वो वहीं ही रहे। उन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी ग्रो नहीं किया, जो खाया पिया ख़त्म किया, वो वाली हालत में ही वो हमेशा रहते हैं। तो ज़रूरी है कि मर्द हजरात को फाइनेंशियल लिटरेसी होनी ही चाहिए। दोस्तों, ज़िंदगी हमें बहुत सारे सबक सिखाती रहती है, बस हमें उन सबक को वक्त पर सीख कर उनसे सबक हासिल करना। ऐसा ना हो कि आपकी समझ में जब तक वो बातें आएँ तब तक चिड़िया खेत चुग गई हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।